तो हम 3 सेट थ्योरी मतलब 3 तक करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, हम पहले लिस्ट भी बना देंगे। और आज जो सेट नंबर 4 है इसमें 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आपके बीपीएससी पीआरटी कोड के लिए बहुत आराम सभी सेट को लगाना ना भूलें, इससे आपकी अपनी तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, बिना देरी किए हम बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज सेट नंबर 4 हम करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, 3 तक हम करवा चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए सामने आपके स्क्रीन पे आ गया प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उदासनी आकार बहुला बोली है। हिंदी की उदासनी आकार बहुला बोली है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी। हिंदी की उदासनी आकार बहुला बोली है, क्या होगा ए का राइट आंसर आपका? तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बघेली। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए जो है किस प्रकार का वर्ण है? विविध, अर्धविरुद्ध, अर्धसमृद्ध, समृद्ध। ए जो है वो किस प्रकार का वर्ण है? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी की लिपि कहलाती है गुरुमुखी, रोमन, खरोष्टी, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर आपका? तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती है? फारसी, गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी। कौन सी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर आपका? 4 का क्या हो जाएगा? फारसी। उर्दू फारसी सब जो है दाएं से बाएं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अतंष्ट व्यंज नहीं है। य, र, ह, व, इनमें से कौन जो है अस्तंत व्यंज नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? हाँ नहीं है, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्श स्वर है अ, ई, ए, ओ। पर्श स्वर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? ओ, डी आप राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पुरस्कार, पश्च, पराजय, वेशभूषा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? अशुद्धनी वर्तनी वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुरस्कार, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 इनमें से कौन जो है वो सही लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 को बताइए। सी जो है ये आपका सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है उसे कहते हैं स्वर, विसर्ग, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है उसे कहते हैं व्यंजन, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास, अलंकार, संधि, संबंध। दो वर्णों के मेल से बने हुए को क्या कहते हैं? संधि, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निस्तेज शब्द का निर्माण किस संधि में हुआ है? स्वर में, व्यंजन में, विसर्ग में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? निसंतेज शब्द का निर्माण विसर्ग में हुआ, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रवि सूत्र इसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का, शनि का, यमुना का, घोड़ा का। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? रवि सूत्र किसका पर्यायवाची है? डी हो जाएगा, घोड़ा का। क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्वार्षिक शब्द का प्रत्यय है इत, नी, इत, सित। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? इत, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चीरी मार शब्द का समास है तत्पुरुष, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और दीर्घ। कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर आपका? क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका तत्पुरुष, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हौसला अफजाई के लिए कमेंट करके जरूर बताइए कैसा रहा सेशन। 15 का है, कपीश, कपीश क्या है? कपीश, करीश, रिश्ती, भी, विनाश शब्द में युग्म कौन सा सही अर्थ है? बंदर, भारी, मैडमेल, बहस, मटमैला, फूल, हनुमान, मतलब इनमें से कौन सा सही है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 15 डी हो जाएगा, सही अर्थ जो है डी वाला सही अर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है रात्रि, पंख, कार, ये देव। क्वेश्चन नंबर 16 पंख। क्वेश्चन नंबर 17 है, घुड़सवार शब्द किन दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है? हिंदी उर्दू, हिंदी प्लस अरबी, हिंदी फारसी, हिंदी संस्कृत। घुड़सवार शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना है, वो कौन सी भाषा है? हिंदी और फारसी, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आर्द्र का विपार्थिक शब्द है गीला, सूखा, गर्म, शुष्क। आर्द्र का विपार्थिक शब्द है शुष्क, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो किए गए उपकारों को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? कीर्धन, कीर्तक, परोपकारी, उपकारी। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? कीर्तक।
बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आय शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 स्त्रीलिंग, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु को अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक, परम कारक, अपादान कारक, करण कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु को अलग होने का प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 सी हो जाएगा अपादान कारक, सी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम में कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 8। क्वेश्चन नंबर 22 6, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दोनों किस प्रकार का विशेषण शब्द है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। दोनों किस प्रकार का शब्द है? समुदायवाचक, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रयोग के अनुसार वाच्य में कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। प्रयोग के अनुसार वाच्य में क्वेश्चन नंबर 24 3 भेद हैं, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहा जाता है? किसी वस्तु, क्वेश्चन नंबर 25 का है, किसी वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अवयव क्या कहा जाता है? उसे संज्ञा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, संज्ञावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ। चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो, इस घर में 15 लोग रहते हैं, बहुत दिन बाद हम लोग मिले, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं। संज्ञावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ, कौन से वर्ड में हुआ? क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा? इस घर में 15 लोग रहते हैं, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरण कोटियों का प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता कहलाते हैं वचन, अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? अव्यय, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं विशेषण उपाय, संज्ञा उपाय, क्रिया विशेषण उपाय, सरल उपाय। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? संज्ञा उपवाक्य, तो भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, प्लस डॉट डॉट अवयव द्वारा जुड़ा होता है, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। क्वेश्चन नंबर 29 समुच्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, विधानवाचक, निषेधवाचक, विशेषण, संदेहवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। क्वेश्चन नंबर 30 विशेषण, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अशुद्ध वाक्यों को चयन करें। पहला, जनता में असंतोष फैल गया, हिंदी के प्रचार में आज भी बहुत सी बाधाएं हैं, पतिव्रता नारी को छूने में उत्साह कौन करेगा, नगर की सारी जनता भूखी है। कौन सा अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 31 पतिव्रता नारी को छूने में कौन सा उत्साह कौन करेगा? सी आपका राइट हो जाएगा, मतलब ये जो है गलत। क्वेश्चन नंबर 32 है, वे पदबंध जो मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया से मिलकर बनते हैं वे कहलाते हैं विशेषण पदबंध, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया पदबंध। क्वेश्चन नंबर 32 क्रिया पदबंध, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, घड़ों पानी पड़ना क्या है? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ना, पहला अत्यंत लज्जित होना, घड़े से पानी गिरना, अत्यंत संकुलित सोचना, पानी से कीमत। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर? अत्यंत लज्जित होना, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, केवल बढ़ा प्रदर्शन के लिए लोकगीत प्रयुक्त होती है, चिराग तले अंधेरा, ऊंची दुकान फीके पकवान, अंचल गगरी छलकट जाए, एक पंथ के दो काज। केवल बढ़ा प्रदर्शन के लिए लोग प्रयोग होती कहावत जो है। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर? ऊंची दुकान फीकी पकवान, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने को कौन सा अलंकार होगा? वक्तृत्व, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा रूपक। क्वेश्चन नंबर 36 है, जहां वर्ण या व्यंजनों की समानता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वो कौन सा अलंकार होगा? यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रयास, श्लेष। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर आपका? सी हो जाएगा अनुप्रयास। क्वेश्चन नंबर 37 है, छिपे छबीली मुंह लैसे नीचे आंचल चीर, मनोकलानिधि झलमे कलानिधि तीर। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? व्यक्तिरेख, उत्प्रेक्षा, नीरक, रूपक, यमक। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा राइट आंसर?
उत्प्रेक्षण भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के उक्ति पत्ति कौन सा अलंकार है? क्या है? मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर उपपंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला है मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। क्वेश्चन नंबर 38 मानवीकरण, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कृष्णा सोबती तीर्थ बचपन पाठ के अनुसार हर शनिचर के लोग को क्या पीने को मिलता था? कृष्णा सोबती तीर्थ बचपन पाठ के अनुसार हर शनिचर को लोग को क्या पीने को मिलता था? ऑलिव, कैस्टर ऑयल, शरबत, लेमनेड, बिमटो। क्या हो जाएगा? ऑलिव, कैस्टर ऑयल, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंद पंत, विष्णु प्रभाकर, शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा? चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह। 40 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, जया विवेक, केदारनाथ अग्रवाल, शाहिर लुधियानवी। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, पंक्ति के रचनाकार कौन है? 41 का क्या हो जाएगा? आपका शाहिर लुधियानवी, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, वीर सैनिकों में के मन में था अपने पुरखों का अभियान, पंक्ति किसके द्वारा रचयिता है? वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, पंक्ति किसका है? विष्णु प्रभाकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, हेलेन क्लिकर। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा राइट आंसर? सुभद्रा कुमारी चौहान, भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सुमित्रानंद पंत, जया विवेक, कृष्णा सोबती, शाहिर लुधियानवी। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, किसका है? 43 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सुमित्रानंद पंत, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, नौकर नामन निबंध के अनुसार किस समय गांधी जी ने घायल को स्ट्रेचर पर लाद कर 25-25 मील तक धोया था? नौकर नामक निबंध के अनुसार किस समय गांधी जी ने घायल को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक? बोअर का युद्ध, चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन, कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? बोअर का युद्ध, ये आपका राइट होगा। 44 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एलेक्स एम जॉर्ज के निबंध सांस 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 में बांस में चंगेरी लबना क्या था? जादूगर, खपाजी, टोकरी, डालिया। क्या हो जाएगा? जादूगर, ये आपका राइट होगा। 46 है, हिमालय की बेटियां किसके द्वारा रचित निबंध है? नागार्जुन, ज्ञानेन्द्र कुमार, भागवती प्रसाद वाजपेयी, शिव प्रसाद सिंह। हिमालय की बेटियां किसके द्वारा है? नागा अर्जुन, ये आपका राइट हो जाएगा। किसके द्वारा है? नागा अर्जुन। 47 है, यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध कौन सा है? रक्त और हमारी शरीर, कठपुतली, एक शाम किसान, नीलकंठ। यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध क्या है? 47 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? रक्त और हमारा शरीर, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, माधव दास किस कहानी का पात्र है? दादी माँ, मिठाई वाला, कठपुतली, चिड़िया की बच्ची। माधव दास 48 चिड़िया की बच्ची, भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, खान पान की बदलती तस्वीर शीर्ष निबंध में रचनाकार का नाम बताएं? महादेवी वर्मा, प्रयाग शुक्ल, सुमित्रानंद पंत, भवानी प्रसाद मिश्र। खान पान बदलती तस्वीर में शीर्ष में निबंध क्या? 49 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 50 है, आश्रम का अनुमानतिक व्यय शीर्ष लेखा जोखा रचनाकार कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, बालाकृष्ण शर्मा नवीन, राम प्रसाद बिस्मिल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि और। आश्रम के अनुमानतिक व्यय शीर्ष लेखा जोखा रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? मोहनदास करमचंद गांधी, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसकी पुत्री थी? जनक की, वशिष्ठ की, रावण की, विश्वामित्र की। 51 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसकी पुत्री थी? राजा जनक की, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, राम के कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष। राम को कितने वर्ष का हुआ था? 52 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर होगा 14 वर्ष का, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हर और दूषण किसके सौतेले भाई थे? राम के, सीता के, शकुंतला के या सुग्रीव के? हर और दूषण किसके सौतेले भाई थे? 53 का क्या होगा? संपूर्णता के, सी आपका राइट हो जाएगा। 54 है, गिद्धराज जटायु के भाई का क्या नाम था? सुग्रीव, संपाति, हनुमान, जाम्बत। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा? संपाति, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, उस वैद्य का क्या नाम था जिसने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया था? सुसेन, अतिकाय, देवांतक, कुंभ। उस वैद्य का क्या नाम था जिसने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया था? 55 का क्या होगा राइट आंसर? तो उस वेद का नाम था सुसेन, ये आपका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 56 है, गंगा ने अपने कितने पुत्र को नदी में फेंक दिया था? 4 को, 6 को, 8 को, 7 को। गंगा ने अपने कितने बेटे को नदी में फेंक दिया था? 56 का क्या होगा राइट आंसर? 7 बेटे को। डी आपका राइट हो जाएगा। 57 है, अंबिका और अंबालिका किसकी रानियां थी? बीचीवाज की, चिंगादन की, पांडु की, धृतराष्ट्र की। अंबिका और अंबालिका। 57 का क्या होगा? विचित्रवीर की। ये आपका राइट हो जाएगा। 58 है, कीर्ति भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेज सभी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यह कथन किस ऋषि का है? दुर्वासा का, वैशंपायन का, पराशर का, शौनक का। 58 का क्या होगा राइट आंसर? ए, दुर्वासा का। ए आपका राइट हो जाएगा। 59 है, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करने आधा राज उन्हें दे देना ही उचित है। दुर्योधन ने यह कथन किससे कहा था? धृतराष्ट्र को, भीष्म को, द्रुपद को, द्रोणाचार्य को। किसको कहा था? 59 का क्या होगा राइट आंसर? भीष्म को। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अर्जुन कुछ कुछ कर रचकर उनके परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी भी आचार्य द्रोण के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि आत्म मारा गया। यह कथन किसका है? युधिष्ठिर का, श्री कृष्ण का, शिखंडी का, भीम का। कहा कि अर्जुन कुछ कर रचकर इसको परास्त करना होगा, अगर ये परास्त न हुए तो हमारा सर्वनाश कर देंगे। ये बात किसने कही थी? ये कथन किसने कही थी? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, लाख की चिड़िया शेष कहानी के प्रमुख पात्र का नाम क्या था? बदलू, कमाल, कमलू, शंकर। 61 का क्या होगा राइट आंसर? बदलू। 61 का क्या होगा आपका? लाख की चिड़िया शेष कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है? बदलू। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, दीवानों की हस्ती किस विधा की रचना है? कहानी, कविता, नाटक, जीवनी। दीवानों की हस्ती क्या है? कविता है। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कदम मिलाकर चलना होगा शेष कविता के रचनाकार का नाम बताएं? अटल बिहारी वाजपेयी, निर्मला वर्मा, सिंजन, प्रभु नारायण। कदम मिलाकर चलना होगा 63, अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपका राइट हो जाएगा। 64 है, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार का नाम बताएं? किस्मत चुगतई, ऋषि घटक, प्रदीप तिवारी, आदिश एम ईरानी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले कौन थे? 64 का क्या होगा? आदेशिर एम ईरानी। दी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, पानी की कहानी किसके द्वारा रचित निबंधन है? रामचंद्र तिवारी, प्रभु नारायण, अनुपूर्वानंद वर्मा, निर्मल वर्मा। 65, रामचंद्र तिवारी। 66 है, चांद बीबी ने किसे किले की रक्षा हेतु अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था? अहमदनगर किला, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। चांद बीबी ने किस किले की रक्षा हेतु अकबर शाही सेना के विरुद्ध किया था? अहमदनगर का किला। राइट आंसर 66 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एशिया की शक्ति कम होने के लिए कौन सा द्वीप आगे बढ़ा था? यूरोप। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, एल.जी. वेल्स द्वारा लिखित पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री किस भारतीय शासक की प्रशंसा के विशेष रूप दी गई है? अशोक, अकबर, समुद्र, जहांगीर। एल.वी.एल्स द्वारा लिखित पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री किस भारतीय शासक थे? अशोक। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में विभाजन में किस नेता का योगदान रहा? भारत के विभाजन में किस नेता का? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जिन्ना। 69, तो जिन्ना। जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज हड़प करने का उससे यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौज भेज दुर्ग पे अपना झंडा लहराया। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। भी आपका राइट हो जाएगा। 71 है, जवाहरलाल नेहरू कीर्ति संसार पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? जवाहरलाल नेहरू कीर्ति संसार पुस्तक का हिंदी में अनुवाद प्रेमचंद, गिरीशचंद्र कंकार, रामचंद्र शुक्ल, अमित राय। 71 का क्या होगा राइट आंसर? प्रेमचंद। ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, यह घर गांव नगर की जनता के गीत है। ये वाक्य किस पाठ से है? नादान दोस्त, ऐसे ऐसे, नौकर, लोकगीत। क्वेश्चन 72 का क्या होगा राइट आंसर? लोकगीत। दी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, कृष्णा सोबती ने अपने बालिकाए का चित्रण किस कृति में किया था? बचपन में,
हम शमत में सोबती एक सोहबत में शब्द के आलोक में। कृष्णा सोबती ने अपने बालकाय का चित्रण किस कृति में किया था? 73 का क्या होगा राइट आंसर? बचपन में। ये आपका राइट हो जाए। 74 है विष्णु प्रभाकर के ऐसे ऐसे एकांकी का पात्र है? मोहन, दीवानाथ, रमा सीता, अंकुश राकेश, गोपाल राघव। 74 का क्या होगा राइट आंसर? मोहन दीवानाथ। ये आपका राइट हो जाएगा। निर्देश से 75 से 77 नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनें। तो पहले इसको पढ़िए। विश्व में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अंत में सफल हुए। विफलता से बेहतर कोई भी शिक्षक नहीं। विफलता हमें यह सवाल करने का मौका देता है कि मुझसे क्या गलत हुआ। जीत हार जीवन की क्रियाएं हैं, इसे जीवन बना देना गलत है। एक क्रिया के माथे पर जगह देना और दूसरी को खारिज कर देना गलत है। जीवन का आनंद आनंद का जीवन इसे निहित है कि बढ़ा जीवन के आंतरिक जीवन की संगलता को कर्म क्षेत्र के मूल हो। भौतिक उपलब्धियों को ढेर अंत खाली होने की कीमत पर ही हो सकता है। हार इच्छा में शामिल नहीं है। लोक कल्याण पर कोई सकारात्मक हस्तक्षेप न होता तो जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना उचित नहीं है। सफलता और प्रगति जैसे शब्द में नए अर्थ तय करने होंगे। 75 में क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सही है? पहला है असफल होने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। हार जीत को जीवन बना देना गलत है। असफलता सीखने का मौका नहीं देती। एक बार असफल होने पर पुनः कोशिश करना बेकार है। इनमें से कौन सा कथन सही है? 75 का क्या हो जाएगा आपका? हार जीत पर जीवन बना देना गलत है। बी आपका राइट हो जाएगा। 76 है विफलताओं को अच्छा शिक्षक क्यों कहा गया? विफलताओं को पहला है विफलताओं में हमें अपनी गलतियां को समझने का मौका देती है। दूसरा है विफलताएं आनंद से वंचित रखती है। तीसरा है विफलताओं जीतने के लिए प्रेरित करती है। चौथा है विफलताएं सफलता की सीढ़ी है। 76 का क्या होगा राइट आंसर? तो विफलताएं हमें अपनी गलतियों को समझने का मौका देती है। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है इसे जीवन बना देना गलत है। गद्यांश के अनुसार रेखांकित शब्द का स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? जीत हार को, सफलता को, विफलता को, हंसते को। 77 का क्या होगा आपका राइट आंसर? ए हो जाएगा जीत हार को। फिर है नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न में सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। पहला देख कर बाधा विविध बहु विधन घबराते नहीं। र भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितनी ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। वीर में चंचल बने तो वीर दिखाते नहीं। हो गए एक आंध में उनके बुरे दिन भी भले। जगह सब कल में बीते मिले फूल फले। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते वे। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते वे। 78 है वे ही मिले फूले फूले में। वे का प्रयोग किनके लिए किया गया? जो हर समय हर जगह रहते हैं, जो कभी मुश्किल में घबराते नहीं, जो दुख भोगते हैं और पछताते हैं, जिनके बुरे दिन कभी नहीं आते। वे किसके लिए प्रयोग किया गया? 78 का क्या होगा? जो कभी मुश्किल में घबराते नहीं। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कविता में किन की चर्चा की गई है? भाग्य के भरोसे रहने वाले की, बहुत जल्दी घबराने वाले को, वीरता में प्रदर्शन करने वाले को, सत्ता रूप से कर्म करने वाले की। कविता में किसकी चर्चा की गई है? 79 का हो जाएगा सत्ता रूप से कर्म करने वाले का। जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है अत परिश्रम करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो परिश्रम करने का धन कमाना चाहिए, जो किसी भी काम से घबराना नहीं, फिर है जो धीर में वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए, या जो भाग्य पे मानते हैं। तो अर्थ परिश्रम करने वाले व्यक्ति को क्या पहचान है? कि जो किसी भी काम में घबराते नहीं। डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज का ये समाप्त होता है। तो 80 क्वेश्चन हम आपके लिए एक सेट क्वेश्चन मतलब सेट नंबर 4 तक करवा दिए हैं। कैसा लगे वीडियो बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।